5 लोग थे, उन्होंने फेस कवर करा हुआ था, ठीक है, और वो फायरिंग करके गए और गाली गलौज करते हुए गए। वारदात में पुलिस फेल है, इसमें सारा काम पुलिस का ही है। अभी कच्ची उम्र के लड़के ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतों को, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उसने अपने फ्रेंड बुलाए जिन्होंने ये हरकत करी है, ठीक है, और उन्होंने छोटे वाले भाई के साथ हाथापाई की। पूर्वी दिल्ली में बदमाशों का आतंक, आधी रात चली गोलियां, पुलिस पर फिर उठे सवाल। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक बार फिर बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी। देर रात करीब 1:30 बजे बाइक और स्कूटी सवार 5 बदमाशों ने 2 घरों के बाहर हवाई फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। शाहदरा की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। क्राइम कैसा भी यहाँ पे छोटा है बड़ा, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें अगर आज फिलहाल की, तो कल रात 1:30 बजे करीब यहाँ पर जो है गोलीबारी हुई है। हालांकि ये गोलीबारी केवल हवा फायरिंग थी, लेकिन अगर आपको हम बताएं तो फिलहाल हम मौजूद है शाहदरा के इसी घर के आगे, जहां पर आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर तकरीबन 2 राउंड फायरिंग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है कि उसी के चलते यहाँ पर लोगों पर हवाई फायरिंग की गई है। पुलिस ने भी ये आइडेंटिफाई किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क किया गया पुलिस के द्वारा। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत नजर आती है। फिलहाल मेरे साथ कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ यहाँ पे पड़ोस के भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला है। सर अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या कुछ मामला है, कब की वारदात है। मैम मेरा नाम साजिद है, ठीक है, और ये मेरे मामा का घर है अकरम का, ठीक है। कल रात की वारदात है। कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास के, 1 बजे के बाद की बात है। हम सो रहे थे अपने घर पे, नानी वाले पे, ठीक है, तो हमें फोन आता है रात को, ठीक है, पड़ोस से भी कॉल आता है और यहाँ से भी हमें कॉल जाता है कि कुछ अज्ञात लोगों ने, कुछ अज्ञात हमलावर थे जो कि एक बाइक पे थे, और एक बाइक पे 2 लोग थे और इसके अलावा एक स्कूटी भी थी। स्कूटी पे 3 लोग थे, 5 लोग थे। उन्होंने फेस कवर करा हुआ था, ठीक है, और वो फायरिंग करके गए और गाली गलौज करते हुए गए, ठीक है। तो सीसीटीवी में कुछ नजर आया जिसको पहचान आप कर पा रहे हो, फेसेस दिख रहे हो उसमें? नहीं मैम, सीसीटीवी में हमें ऐसा भी कुछ पता नहीं चल पाया। गाड़ी उनकी थोड़ी फास्ट थी, वो फायरिंग 2-3 राउंड फायर करके गए, तो हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि कौन लोग है, क्या है। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, कोई पुराना मामला था आप लोगों का, या फिर लग रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति है जिसने हमला किया? मैम पुरानी रंजिश हमारी वैसे कोई नहीं है, लेकिन 2-3 महीने पहले किसी पड़ोस का एक झगड़ा था, जो कि पड़ोस के झगड़े से वो लड़ाई हमारे ऊपर आ गई है। वो कैसे ना कैसे, ठीक है, वो लड़ाई ऐसे हमारे ऊपर आ गई है। मोहल्ले की लड़ाई थी, ठीक है, 2 लोगों की और आपस में थी। वो लड़ाई खत्म हो गई। एक लड़का कीरत नाम का है, उसने अपने फ्रेंड बुलाए जिन्होंने ये हरकत करी है, ठीक है, और उन्होंने छोटे वाले भाई के साथ हाथापाई की। वो खड़े हुए थे, जो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तो क्या भी डर का माहौल है लोगों में? मैम परिवार में पूरा डर का माहौल है, ठीक है, और पहले से भी कुछ उन्हों की हरकतें हमें सुनाई दे रही है, ठीक है। हमारे खिलाफ वो लोग पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं वो लोग, कहाँ से क्या करते हैं, ऐसा हमें पहले लोग वो बता चुके हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार शाहदरा में जिस तरीके की वारदात देखने को मिल रही है, बीजेपी की है, वो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की कार्यकर्ता है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में? हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता इकराम भाई, उनके परिवार के साथ ये घटना हुई है। जब मेरे जानकारी में आया तो मैंने आज उनको फ़ोन भी किया। मेरा एक बात कहना है इसमें पुलिस प्रशासन से, खास करके अभी कच्ची उम्र के लड़के ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतों को, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अखबार उठाते हैं तो दिन में हम देखते हैं कि 3-4 खबरें ऐसी आती हैं जिसमें 12, 14, 15, 20 साल के बच्चे करते हैं। उसका जो नुकसान होता है वो समाज में होता है, डर का भय का माहौल बना रहता है। वो इसलिए भी जरूरी है इस पे सख्ती करना। अगर उनको अभी नहीं रोका गया, अभी नहीं संभाला गया, तो क्षेत्र में लोगों का निकलना दुर्भर हो जाएगा। बहन बेटियां निकलती हैं कि सारा ये बड़ा ज्ञान आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर लोग अपने बाजार काम से भी जाते हैं और वैसे भी जाते हैं। पहले भी ऐसे ही मामला देखने को मिला था जहाँ झड़प हुई थी 2 गुटों के बीच में। तो लग रहा है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस और जो यहाँ पे अगर बात करें शाहदरा का फर्श बाजार थाना भी लगता है, उस पर जो कार्रवाई करनी बहुत जरूरी हो गई है। शाहदरा फर्श बाजार थाना कोई कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। पिकेट बनाने से काम नहीं चलता, पिकेट बनाने के अलावा पुलिसिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए। और दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो आवारा तत्व यहाँ पर घूमते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हों, अगर वो घूम रहे हैं यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अगर पुलिस रोका टाकी भी करने लगे, जो लड़के इस तरह से घूमते हैं, रात भर घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं,
तो इसके ऊपर भी अंकुश लगेगा। ठीक है। बना तो जैसा कि हम देखा कि जो परिवार है साथ साथ जो मोहल्ला है, उसमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। बात करें अगर शाहदरा फर्श बाजार थाने की, तो उन्होंने जो हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ पर जो हवाई फायरिंग हुई है उसके बाद जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं तसल्ली है कि ये जो अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और लोगों को एक सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। ऋषभ टाइम्स के लिए सोने शर्मा की रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरह बदमाश बेखौफ होकर आते हैं, घर के बाहर रुकते हैं और पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जो थाने तक भी पहुंचा। उस समय पुलिस ने समझौता कराकर मामला शांत करा दिया था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या पुलिस ने उस विवाद को हल्के में लिया? ये वारदात में पुलिस फेल है, इसमें सारा काम पुलिस का ही है। पुलिस कोई गश्त नहीं है, कुछ नहीं है। आम आदमी के, शरीफ आदमी के घर पे गोलियां चल रही हैं। क्या लग रहा है आज दिन यहाँ पर इस तरीके की वारदातें हो रही है? वारदात यही है, पुलिस की कमी है, ना कमी है, और इसका क्या कारण है। रात को कोई गश्त नहीं, दिन में कोई गश्त नहीं, किसी से पूछना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, कोई मतलब ही नहीं। साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि पुलिस तब भी पकड़ पाएगी। नहीं, पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस फेल है। फिलहाल इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, लेकिन घटना के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।